प्रिय दोस्तों, नमस्कार। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। संत कबीर का ये बड़ा प्रसिद्ध दोहा है और बड़ा जीवन में हम सबको सीख देने वाला है। हम सबके जीवन में और कुछ हो ना हो, ये हमें समझना ज़रूरी है। तो इस पर हम बात करेंगे। बड़ा कीमती वीडियो है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। संत कबीर कह रहे हैं, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। तरवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है, हम सभी जानते हैं। हमने बार बार वीडियोस में अपने बात की है। हमारे संतों महापुरुषों ने बार बार ये बताया कि मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। जैसे संत तुलसीदास ही कह रहे हैं, बड़े भाग मानस तन पावा। रामचरितमानस में संत तुलसीदास कहते हैं, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सब सारे ग्रंथों ने गायन किया, देवताओं को भी दुर्लभ है जो ये मनुष्य का जन्म मिला है। और वही संत कबीर यहाँ कह रहे हैं कि दुर्लभ मानुष देह है। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। ऐसा नहीं है कि हर बार आपको शरीर मिल ही जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। आप पशु हो सकते हैं, आप किसी जानवर के जन्म में जा सकते हैं, आप पेड़ पौधे हो सकते हैं, आप देवी देवता बन सकते हैं, किसी भी योनि में आप जा सकते हैं। 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। तो मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। अगर मिल गया है, देह ना बारंबार, बड़ी मुश्किलों से। अब कब मिलेगा कुछ ठिकाना नहीं। मिलता है नहीं मिलता है कह नहीं सकते। मृत्यु के बाद किसने जाना कि कितने समय बाद कौन आया। और सुनने में आता है 600 700 हजार वर्षों बाद व्यक्ति फिर से जन्म लेता है, आत्मा जन्म लेती। कभी तुरंत जन्म हो जाता है, कभी लाख, कभी हजारों वर्ष में होता है, कभी मनुष्य के शरीर में, कभी किसी कीट पतंगे के रूप में। कहीं भी जन्म और कैसा भी जन्म हो सकता है, कुछ भी निश्चित नहीं। यही संत कबीर इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं। और हम तो जीवन को ऐसे लेते हैं, हम कीमत ही नहीं समझते जीवन को। आज लोग गाड़ियां चला रहे हैं, मतलब जो आप रोड एक्सीडेंट देखिए, रोड में होने वाले एक्सीडेंट देखिए। जो बच्चे, जो युवा हैं, वो गाड़ियां इतनी तेज चला रहे हैं जैसे मृत्यु का जीवन बड़ा अनमोल सा जीवन उन्हें लगता ही नहीं। उन्हें तो लगता है बस उड़ा दो धुएं में। हम सिगरेट, शराब और पता नहीं क्या क्या पीते हैं, कीमत ही नहीं समझ रहे हम ये मनुष्य का जन्म कितना दुर्लभ है। संत कबीर कह रहे हैं, जागो जरा, बड़ा कीमती मनुष्य का शरीर मिला, इसे यूं ना गवाओ। तुम संसारिक काम भी कर रहे हो, अगर तुम शादी ब्याह बच्चे ये सब भी पैदा कर रहे हो तो तुम कोई बड़ा अच्छा काम नहीं कर रहे। तुम संसार में ही तो लगे हो। ये कोई शराब पीने, सिगरेट पीने या फिर और भी ऐसे काम करने से बुरा काम ही कर रहे हो तुम। दुर्लभ जागने का मतलब क्या? जो सत्य की ओर बढ़ने लग जाए। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। ये शरीर बार बार नहीं है। तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, और समझा कैसे रहे? तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, जैसे वृक्ष से पत्ता गिर जाता है ना, बहुरी न लागे डार। जब गिर गया पत्ता एक बार पेड़ से, तो वो पत्ता दोबारा नहीं लगता पेड़ पर। उदाहरण दे रहे संत कबीर, एक बार गया शरीर, फिर दोबारा यही शरीर नहीं मिलने वाला। ये समझ लीजिए। आप चाहें कि फिर इसी रूप में, इसी शरीर में आए, ये तो गया।
फिर दूसरा पत्ता उगेगा पेड़। इसलिए देह न बारंबार, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। तरुबर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। जैसे वृक्ष से पत्ता गिर जाता, एक पत्ता गिर गया, फिर दोबारा वो पत्ता नहीं लगता उस डाल पर, वो तो गया। ये मनुष्य शरीर आपको जो मिला है, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। आप सोच रहे हो कि फिर यही शरीर मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। फिर आप दूसरे ही होंगे, नई परिस्थितियों में होंगे। होते हैं नहीं होते कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए यही एक जन्म है, इसी में हमें सर्वोच्च से सर्वोच्च ऊंचाई को पाना है, ऊंचे से ऊंचा करना है अगर, तो यही एक तन मिला जो अभी आपको मिला है, बहुत कीमती है। इसे यूं न गवा देना। कबीर ने तो संत कबीर क्या कह रहे हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। चदरिया बड़ी झीनी है। ये जो मनुष्य का शरीर मिला ना, और इसमें जो मुक्ति सबसे ऊंचाई की चीज, सर्वोच्च चीज, बड़ी झीनी बात है, बड़ी गहरी बात है, हर किसी के तो बस की है ही नहीं। लेकिन कबीर ने क्या, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। जैसी थी वैसी ही रख दी। वो तो पार हो गया, वो चला गया, कबीर मुक्त हो गया। कबीर ने चदरिए को जान लिया, समझ लिया, मुक्त हो गया। बड़ा कीमती मनुष्य का शरीर, और समय नहीं है हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं। इस मनुष्य के शरीर क्या कुछ नहीं करना पड़ता। खाने की तो व्यवस्था, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम आप करोगे ही करोगे, धन का इंतजाम करोगे ही करोगे, और बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। इस शरीर होते ही समस्याएं, संघर्ष खड़ा हो जाता है। उन सब से होते हुए हमें पहुंचना, लक्ष्य सत्य है, लक्ष्य उस परमात्मा को जानने से, उस ईश्वर को, उस विशेष पुरुष ईश्वर को, जिसको महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में विशेष पुरुष ईश्वर कह रहे हैं, उसको जान लेने से, मुक्ति को पा लेने से, अपने को जान लेने से, सारी बातें एक ही। और अगर वो नहीं कर पाए, ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ क्यों है? क्योंकि इससे ही आप मुक्त हो सकते हैं, और किसी शरीर से नहीं। कोई जानवर मुक्त नहीं हो सकता, उसे मतलब भी नहीं मुक्त होने से, वो तो जैसा है सो है। इस मनुष्य शरीर के पास अवसर है, यही मुक्त हो सकता है। इन शरीरों के जो क्रम लगा हुआ है, इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। दुर्लभ मनुष्य जन्म है, देह न बारंबार। बार बार देह नहीं, मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। देह बार बार नहीं है। जैसे तरुवर ज्यों पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। जैसे पत्ता एक बार झड़ गया तो झड़ गया, दोबारा उसी वृक्ष पर वही पत्ता जो झड़ गया था, जो मिल गया था, वो तो गया, वो दोबारा नहीं लगता। इसलिए जागिए, एक जीवन मिला है, इसी में मुक्त होना है, इसी में ज्ञान को पाना है, इसी में सर्वोच्च आनंद को। हम यहाँ दुख भोगने नहीं आए, हम यहाँ आनंद का अनुभव करने के लिए आए। जीवन का सर्वोच्च सुख, सबसे ऊंचा सुख, वो पाने ये मनुष्य का शरीर मिला, तो क्यों ना पाया जाए।
क्यों ना जीवन मुक्त जीवन को जिया जाए। इसलिए ये मनुष्य का, इसलिए संत कबीर इस पर बात कर रहे हैं। और ये मनुष्य का शरीर इसी मुक्ति को पाने का एक अवसर, इस जागने का अगर अवसर है। जागने का मतलब सोने से उठने का नहीं, शरीर से। जागने का मतलब चेतना की ओर उन्मुख होने से। जागने का मतलब आत्मा की ओर कदम बढ़ाने से, कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस लिए हूं, ये दुनिया क्यों है, क्या है, मेरा उद्देश्य क्या जीवन का। क्या मुझे केवल खाने पीने सोने में ही जीवन निकालना है और मर जाना है जैसे सभी मर रहे हैं, या फिर मेरा मैं हूं क्यों, ये जानने, ये पहचानने के लिए मनुष्य का शरीर इसीलिए दुर्लभ है। तो समय न गवाएं, इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें, क्योंकि देह बार बार नहीं आता। जैसे पत्ता गिरने के बाद वृक्ष पर दोबारा नहीं लगता। यही संत कबीर समझा रहे हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी। हम फिर मिलते, इसलिए सत्संग करें, बढ़ें सत्य की ओर, निरंतर प्रयास करें, आध्यात्म की ओर, योग के पथ पर चलें। जब संघर्ष जीवन है ही, तो सही दिशा में संघर्ष क्यों ना करें। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।